चाइनीज ने सेलफोन की लैपटॉप की पूरी लपेट रखी है हमारी। असेंबली करनी है, आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पर अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। वी नीड टू शो एग्जैक्टली हाउ Indian society distributes power, the idea of physical labor, the man who's doing that work. But we have no respect exactly how Indian society distributes respect. And at the center of it, and people don't like it when I say it, at the center of it is the idea of caste. अब राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं उसके विषय में मैं नहीं कह सकता। ये जात पात तो सिर्फ एक कहा जाए कि एक अनपढ़ गवार वाली बात हो गई। चाइना माल बहुत कम आने लगा सर, बहुत कम, ना के बराबर। हाँ, मेड इन इंडिया हर प्रोडक्ट पे आ रहा है। जब 1960 के दशक में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस बन रही थी तो उसका नाम नेहरू प्लेस रखा गया। कोई सवाल नहीं किया गया कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस जगह का नाम रख दिया जा रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू की डिग्री या योग्यता क्या है जिसके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस का नाम रख दिया जाए। हम आज इस मार्केट में आए हैं, कोशिश करेंगे उस व्यक्ति से बात करने की जिसका सहारा लेकर के, जिस शिवम नाम के व्यक्ति का सहारा लेकर के उसकी दुकान में जाकर के राहुल गांधी ने इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश करी कि क्या नेहरू प्लेस 100% चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरिंग है जो सैमसंग की, मतलब ये चाइनीज ने सेलफोन की लैपटॉप की पूरी लपेट रखी है हमारी। चाइना माल बहुत कम आने लगा सर, बहुत कम, ना के बराबर। हाँ, चाइना का माल कम हो गया, बहुत कम हो गया सर, ना के बराबर हो गया। मोदी जी के टाइम में मेड इन इंडिया ज्यादा हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में सारा मेड इन चाइना था। 99% तो मेड इन चाइना ही था, 1% कहीं इधर उधर से माल आता था तो आता था। लेकिन अब तो यह है कि लगभग मेड इन इंडिया हर प्रोडक्ट पे आ रहा है। मेड इन चाइना तो ज्यादातर अब पट्टी पे बिकता है, दुकानों में नहीं बिकता। चीन और भारत के बीच में एक ऐसी तुलना खड़ी करने की कोशिश की गई जिसकी अगर हम जड़ ढूंढने जाएंगे तो वो दशकों पहले जाएगी, और उन दशकों पहले जब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तब उन जड़ों में कांग्रेस की सरकारें मिलेंगी। आइए चलते हैं नेहरू प्लेस के अंदर और रियलिटी चेक आपको देंगे। मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है, आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पर अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। तो अब इंडिया का माल इंडिया में बनने लग गया ना, चाहे विदेश का, लेकिन असेंबल तो अब इंडिया में होने लग गया। पहले असेंबल होता था इंडिया, पहले नहीं होता था, पहले तो प्योर चाइना का चलता था, पहले पूरा चाइना का सामान आता था। अब यहाँ असेंबल होता, अब मेड इन इंडिया काफी प्रोडक्ट आने लग गए हैं। तो परिवर्तन तो है, पहले से काफी चेंजेस है। And at the center of it, and people don't like it when I say it, at the center of it is the idea of caste. We need to make this transparent. सर ऐसा नहीं है, कोई जात पात का कोई रोल बनता ही नहीं है। अगर आप थोड़े अगर नॉलेज रखते हैं ना, ये जात पात तो सिर्फ एक कहा जाए कि एक अनपढ़ गवार वाली बात हो गई। कोई जाति नहीं भाई, जहाँ जाति नहीं होगी तभी हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है, आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पर अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। अगर हम 14-15 को अगर देखा जाए, उससे पहले तो हम असेंबल भी नहीं कर रहे थे। हम 14-15 के बाद हमारी असेंबल हो रही है। कुछ कंपनियां यहाँ पर इंडिया में आके निवेश भी कर रही है अपनी, जैसे सैमसंग वगैरह है, LG वगैरह है, जो अभी नोएडा में अगर आप देखेंगे, नोएडा उत्तर प्रदेश जो लगता है, वहाँ पर अभी डिस्प्ले वगैरह वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होनी चालू हुई है। उससे पहले वो भी नहीं हो रहा था। फ्रेंकली अगर हम कहें, रोजगार मेड इन से बनता है, रोजगार असेंबल्ड इन से नहीं बनता। जितनी बड़ी कंपनीज आएंगी तो सिंपल सा है, अगर तो कोई भी, अगर जैसे मान लीजिए सैमसंग कोरिया है ना, तो अगर वहां से कंपनीज अगर यहाँ पर आ रही है, अपने यहाँ पर कंपनी खोल रही है, तो वहां के वर्कर नहीं लेके आएगी ना, वो वर्कर तो हमारे चाहिए होंगे, अपने इंडिया के जो लोग हैं वही काम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी वहां ना। We need to show exactly how Indian society distributes power, the idea of physical labor, the man who's doing that work. But we have no respect for, that guy on the street, exactly how Indian society distributes respect. टीम मतलब पूरा स्टाफ चाहिए, मैनेजमेंट उसके लायक होने चाहिए, कि मतलब कैपेबल बंदा होना चाहिए, कि अगर ऐसा नहीं है ना कि हम किसी को भी भर्ती कर लें। अगर जैसे मान लीजिए साहब भाई हैं, मैं हूँ और हमारी शॉप में 2-4 और लोग हैं, तो जिन लोगों को नॉलेज हो उस काम की, तो उस हिसाब से 10-15 बंदों की अगर टीम है तो उस काम को हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे ना।
इस बात से यह सिद्ध होता है कि राहुल गांधी नेहरू प्लेस में आए थे। नेहरू प्लेस में वो आम दुकानदारों का सहारा लेकर के किसी ऐसे तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो राजनीतिक रूप से उनको फायदा दे सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के दुकानदार यहाँ के आशान्वित नजर आते हैं। उनको उम्मीद ये नजर आती है कि आने वाले वक्त में चीजें बदलती हुई हमें नजर आ सकती हैं। फिलहाल के इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। आपको ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।